इतिहास में जब भी जंग की चर्चा होगी, महाभारत का नाम जरूर अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगा। महाभारत का वो कुरुक्षेत्र जिसमें सामने भी अपने ही थे, साथ में भी अपने ही थे। और जब आप महाभारत की चर्चा करते हैं और उसी के संदर्भ में बिहार की राजनीति को देखते हैं, तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से देखते हैं तो सीधे तौर पे सामने आता है चिराग पासवान का वो प्रकरण, जिसमें चिराग पासवान की स्थिति कमोबेश उसी की तरह थी, जिसमें सामने भी अपने थे और साथ में भी अपने ही थे। लेकिन एक बात मन में स्पष्ट थी कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है। चिराग पासवान जी हालिया दिनों में जो हमने देखा कि लोजपा में कितनी बड़ी टूट हुई और पर्दे के पीछे कौन थे, इस बात की का जो खुलासा है चिराग पासवान जी समय समय पर करते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी जो बार बार चर्चा का विषय बनते रहती है। खबर थी ये, बात ये थी कि राम जो हैं वो कहाँ है, राम मौन क्यों है जब हनुमान के साथ इतना कुछ बीत रहा है। आपको याद होगा कि जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जब लोजपा में जब टूट हुई थी, लोजपा दो टुकड़े में बट गई थी, उसके बाद जब दिल्ली में पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने एक बात दोहराई थी कि जब अनुनय विनय करना पड़े हनुमान को जाकर के राम के दरबार में, तो राम किस बात के और हनुमान किस बात के। लेकिन चिराग पासवान जी ने ऑफ कैमरा एक बड़ी बात कही थी भारत लाइव की टीम से बात करते हुए कि वे इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात की कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही संदेश स्पष्ट मिल जाएगा, कोई पत्र लिखने की बात नहीं होगी, कोई बात जुबान खोल के कहने की जरूरत नहीं होगी, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि राजनीति संकेतों का विषय है, राजनीतिक संकेत अपने आप में खास महत्व रखते हैं। ऐसे में चिराग पासवान जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात का दावा किया था कि अगर पशुपति कुमार पारस जी को मंत्री बनाना है तो उन्हें शुभकामनाएं, क्योंकि वो हमारे चाचा हैं। मंत्री बनने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, परिवार को तोड़ने का काम किया, तो वे मंत्री बने, इसके लिए शुभकामनाएं, हमारे चाचा हैं। लेकिन दिक्कत वहां हो जाएगी जब वे लोजपा के सिंबल पर मंत्री बनाए जाएंगे। और जैसे ही लोजपा के सिंबल पर मंत्री बनाए जाएंगे, इस बात से यह भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि भाजपा क्या चाहती है और भाजपा इतने दिनों से चिराग पासवान को लेकर के मौन क्यों थी। यह बात चिराग पासवान जी ने सीधे तौर पे कही थी। एक बात का और भी ताल ठोका था कि अगर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में, यानी कि मोदी कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस जी को लोजपा के सिंबल पर अगर मंत्री बनाया जाता है तो वे कोर्ट की शरण में जाएंगे। क्योंकि अगर लोजपा का जो पूरा अधिकार है, सिंबल का अधिकार है, पार्टी का अधिकार है, वो न्यायिक रूप से और पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का संविधान है, उसके हिसाब से उनके पास है। तो ऐसे में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। क्योंकि भाजपा चिराग पासवान के चेतावनी से चेतने वाली नहीं थी, उन्होंने चीजें भी स्पष्ट कर दी। क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि मोदी मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसका एकाधिकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके पास था। तो ऐसे में चिराग से मुंह भंग करके पशुपति कुमार पारस जी को लिया उन्होंने। लेकिन चिराग भी इस बात में, उनका भी दिल नहीं दुखा है। दिल इस बात से दुखा है कि चिराग पासवान जी ने एक और बात कही थी कि अगर उन्हें मंत्री ही बनाना है तो उन्हें या तो आप निर्दलीय रूप में, निर्दलीय कोटे से बनाएं या फिर जदयू में शामिल करा करके बनाएं। लेकिन चिराग पासवान की दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं हुई और चिराग पासवान जिस बात की चुनौती दे रहे थे, जिस बात पर बिगुल बजा रहे थे, उसी बात पर जाकर के भाजपा ने पशुपति कुमार पारस को लोजपा के सिंबल, यानी कि बंगला के सिंबल पर जाकर के आपको केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री का दर्जा दे दिया, मंत्री बना दिया। अब इसके बाद चिराग पासवान जी का जैसे लग रहा है कि वे खुल गए हैं, बंधन मुक्त हो गए हैं और हर चीज से मोह भंग हो गया है। अब सीधे तौर पर चिराग पासवान कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। सामने अब भाजपा होगी, नीतीश होंगे, जो भी होंगे, चिराग के लिए सभी अब समान रूप से होने वाले हैं। क्योंकि चिराग पासवान इसको लेकर के पहले ही चेतावनी दे चुके थे। अब न्यायालय के में ही, अब कोर्ट के रूम के भीतर ही सारी बातों का फैसला होगा। तमाम फैसलों पर हमारी भी नजर है, चिराग के हर एक स्टेप पर भारत लाइव की पैनी नजर है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।